तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास शर्मा है। मेरा नाम यशवर्धन है। हम दोनों आईआईएम अमृतसर में पढ़ रहे हैं अभी। आईआईएम अमृतसर से हम लोग एमबीए कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स में। तो हम वैसे बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि शायद हम पहला वीडियो शूट करते हैं। तो पहला वीडियो हम इसलिए शूट करना चाहते हैं, जो हमको नहीं पता क्यों करना चाहते हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो हमने सोचा है कि पहला जो मेंस मेंटल हेल्थ पे हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमने सोचा कि शायद कुछ ऐसी चीजें हम बता पाए लोगों को जो शायद उनको नहीं पता हो और बहुत ज्यादा जरूरी हो। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियो देखते हैं जो अलग अलग लोगों के लिए बनते हैं, कि जैसे कि अपन महिलाओं के लिए देख सकते हैं, फीमेल्स के ऊपर बनते हैं, या फिर बच्चों के लिए बनते हैं, बूढ़ों के लिए बनते हैं, जवान के लिए बनते हैं, बच्चों के लिए बनते हैं, लेकिन मेंस मेंटल हेल्थ के लिए कभी नहीं बनते हैं वीडियो। तो ये वीडियो हम फॉर्मल रखेंगे और हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से मेंस मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है लोगों को। तो ठीक है, तो थोड़ा पार्ट ये भी बताएंगे कुछ। तो मेंस मेंटल हेल्थ, एक आदमी को स्ट्रेस होता है तो एक तो जो हमारा कल्चरल है, कल्चर में क्या है कि मेल और फीमेल के जो रोल्स हैं उनको बहुत डिवाइड किया हुआ है कि स्त्री घर संभालेगी, आदमी कमा के लाएगा। तो इस रोल में हम भूल गए हैं कि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं, ये स्विच भी हो सकते हैं। तो अब आदमी को पता ही नहीं है घर में क्या चल रहा है, और वो जब घर का बाहर का स्ट्रेस लेके घर आता है, घर में वो अपने तरीके से जो, अब सोचिए वो घर में सिर्फ सोने के लिए जा रहा है, और घर से बाहर वो सारा मतलब जो उसके एक्टिव आवर्स हैं वो सारे घर से बाहर निकल रहा है। जिस तरह से वो फॉर्म हो रहा है वो घर से बाहर रह के हो रहा है। सामने वो जिस भी बंदे से बात कर रहा है, कितना रूडली सामने वाला उससे बात कर रहा है। अब इंसान कब तक ऐसे टॉलरेट कर पाता है इतनी सारे अलग अलग बिहेवियर्स को? जैसे तो एक चीज मतलब देखते हैं अपन की, जैसे अपन 4 फेज में अपना जीवन डिवाइड होता है भैया साहब। सबसे पहले अपना होता है भैया साहब कि अपन ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश करते हैं, जब अपन पैदा होते हैं तब से लेके। तो तब हमें इतना ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता है कि किसने क्या बोला है, क्योंकि हम उस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ नई चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर रहता है। तो जो हमारा बचपन रहता है, मतलब हम मान सकते हैं कि जब हम शायद समझने लगते हैं, शायद हम जब 4-5 साल के होते हैं तब हम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। हाँ, तब से लेके तो हमारा जीवन, जब हम लगता है मुझे कि हम 12-13 साल के होते हैं, तब तक वो जीवन सबसे सुखी जीवन होता है। हाँ, जब तक हमारे तब तक सोचने की और हाँ, समझने की क्षमता कम रहती तब है। तक मेंस मेंटल हेल्थ जैसी चीजें मतलब शायद इतनी मेंस ज्यादा नहीं मेंटल होती। हेल्थ, हाँ मतलब तुम आजकल के जैसे, अब तो बहुत एडवांस हो गया है सोशल मीडिया और इतना लाइमलाइट आया है इंटरनेट का, तब से जो बेबीज का जो स्ट्रेस है वो भी काफी बढ़ गया। अब तुम देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे भी काफी एग्रेसिव हैं अगर उनसे फोन छीन लिया जाए और वो खाने को ना दिया जाए। तो जो ये स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है, जो पहले स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एज के बाद आती थी, अब वो एज का जो फैक्टर है वो हट गया है, और ये काफी कंसर्निंग फैक्टर है आने वाले टाइम के लिए। और ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब बच्चों का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रह रहा है। कि जैसे कि अगर वो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं हाँ, यूट्यूब पर, हाँ, तो वो किस कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट क्रिएटर उनको क्या क्या गोली दे रहा है, क्या कंज्यूम करवा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, और पेरेंट्स क्या है, छुटकारा पाने के लिए बच्चों से, छुटकारा पाने तो के वो लिए फोन पकड़ा देते हैं। तो बिल्कुल उससे क्या होता है कि जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है बच्चों को, वो वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है कि जो उनका अटेंशन स्पैम है, जो एक बच्चे का नहीं, हर किसी का काफी अच्छा होना चाहिए, वो सोशल मीडिया रील्स की तरह 15 से 30 सेकंड का रह गया है। हाँ। अब हम, मैंने काफी सारी जगह ये एनकाउंटर किया है कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे के हाथ में फोन है, और बच्चे के हाथ में फोन है तभी वो खाना खा रहा है। हाँ। और कितनी गलत चीज है ये। अब वो दोनों भी बस अपने आप को शांति से खाना खा पाए इसलिए बच्चे को फोन दे दिया है। अब बच्चे को भी शांति से बैठ के अगर खाना खिलाएंगे फोन के साथ, तो खाने पे कितना न्यूट्रिशन उसके दिमाग तक पहुंचेगा जब उसका दिमाग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। हाँ, ये काफी गलत फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे और कि अब हम बच्चों से आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा जीवन, मतलब जब हम 16 साल के होते हैं, जब शायद हम 10th 9th 10th के बाद होता है। 16 साल तो थोड़ा बाद का हो गया। मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारा टीनेज फैक्टर है हाँ, आजकल जो बहुत ही बूमिंग तरीके से बढ़ रहा है, वो अब एज शिफ्ट हो गई है नीचे की तरफ। अब 13 और 16 साल का बच्चा भी एकदम टीन एज लगता है। और हार्मोनल तो डिसबैलेंस सोशल मीडिया की यूनिटी की वजह से काफी हो ही गया है।
हाँ मतलब हर चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। हाँ तो उससे क्या होता है ना कि जब अपन बचपन से ही ऐसा इन्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना, तो मेंस मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा मतलब कंसर्निंग हो जाती है उसके रिगार्डिंग। मतलब क्या होता है ना, बचपन से लोगों को एक एक चीज डेवलप होने लग जाती है धीरे धीरे, कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है ना, तो उससे ही बचपन से चालू हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम एकदम मेच्योर हो चुके हैं यार, अभी हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सब कुछ कल्चरल पे डिपेंड है। अब इंडियन कल्चर की स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे एक लड़का, अगर फैमिली में एक लड़का है, वो अपने पापा को देख के मेजरली चीज सीखता है कि हाँ मेरे पापा आते हैं 12 से, मतलब सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, और इस बीच में इतना स्ट्रेस लेके आते हैं, शाम को चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाते हैं, काम करते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, है ना। अब वो इसी चीज को देख के बड़ा हुआ है, तो वो खुद को भी उसी चीज से रिलेट करता है कि मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही किया, अब मैं कुछ अलग क्या ही करूंगा। अब जहाँ पे उसके पिताजी को थोड़ा उसको गाइड करना चाहिए कि भाई कि अब ऐसी जिंदगी नहीं है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा रिलैक्स करके फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। अब ये जो कल्चरल फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मैन की हेल्थ को इम्पैक्ट करने में। उस चीज में क्या एक चीज ये भी है ना कि जैसे कि ये एक मतलब पहले से लिगेसी चली आ रही है, ऐसा बोल हाँ, सकते हैं। legacy क्योंकि अब चली आ रही है। अब अपने क्या पेरेंट्स हैं, जैसे अपन बोल रही है भाई ऐसा पापा ऐसा कर रहे हैं बिहेव, तो क्या होता है ना, वो चेन बनी हुई है, Chain उनके बनी। साथ भी पहले से हुआ है। हाँ। तो वो भी उसी चीज में फंसे हुए, उस हाँ, लूप में। loop में तो फंसे। हमको क्या, इस जनरेशन जैसे हमारी जनरेशन है, तो अब हमको वो लूप तोड़ना पड़ेगा। वो लूप तोड़ने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर वो लूप नहीं तोड़ा गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ज्यादा एआई ड्रिवन है, अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम है, पेशेंस बंदों में नहीं रहा है। तो आज जो आने वाला समय है, हमारे टाइम में क्या था, हमारे पिताजी के टाइम में क्या था, लोगों में पेशेंस था, दूसरों को सुनने की क्षमता थी। आजकल क्या है कि तुम किसी को कुछ बोलोगे ना, वो इतना डिफेंसिव और अटैकिंग मोड में आ जाता है कि भाई वो सुनना ही नहीं चाहता। तो इस समय पे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो पेरेंट्स का और जो गार्जियंस का गाइड करने का तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी का भी आने वाला जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने में। हाँ मतलब क्योंकि एक जो इंसान होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे कि अगर मान लो वो एक बच्चा होता है तो उसका दोस्त होता है, वो फैक्टर करता है उसके दोस्त कैसे होंगे, दोस्तों का माइंडसेट कैसा है। पहली चीज, फैमिली में पेरेंट्स उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर एक फैक्टर होता है कि उसके कजिन्स उसके साथ कैसा फैक्टर, मतलब कैसा बिहेव कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब फैमिली कजिन, क्योंकि कजिन्स क्या होता है कि दोस्तों के साथ एक पर्टिकुलर टाइम अपन स्पेंड करते हैं, कजन के साथ करते हैं। और फिर क्या होता है कि हम खुद के साथ भी समय व्यतीत करते हैं। हाँ। तो फिर क्या होता है ना, ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे होता है। क्या होता है ना कि जितनी भी सारी हमारी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को हम सोचते हैं एक जगह बैठ कर, फिर हम वो जो ओवर थिंकिंग वाला फेस होता है, उसी फेस को हम बोल सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा मेंटल ट्रिगर करता है, मेंटल ट्रिगर करता है यार। अगर हम मेंस हेल्थ की बात करें तो मेंस हेल्थ बेसिकली आएगी कब, जब लड़के पे जिम्मेदारियां आती हैं। और लड़के पे जिम्मेदारी कब आती है, जब उसके जो मेन फैक्टर है, जब उसकी पॉकेट की बात होती है कि भाई अब कमाना शुरू कर, घर संभाल। यहाँ पे मेंटल मेन स्ट्रेस होती है। अब अगर इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एज से पहले अगर वो डिपेंडेंट है, कोई भी फैमिली का लड़का किसी के ऊपर, तो उसको वो मेंटल स्ट्रेस फेस कर ही नहीं सकता जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। सही बात। अपना एग्जांपल लो, तो अभी हमारे पे वो मेंटल स्ट्रेस है नहीं कि हमें परिवार चलाना है ना। अभी हम डिपेंडेंट है अपने घर वालों पे, तो जो मेंटल स्ट्रेस हमारे घर वाले फेस कर रहे हैं, पिताजी फेस कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक फेस किया है, तो उसका तो हम नहीं कर सकते। सही बात है ना। और उस बारे में हमने कभी बात नहीं करी, पर अभी का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ, पिताजी अब थोड़ा खुलने लगे हैं, तो जब भी वो परेशान होते हैं तो मुझे कॉल करके हम बात कर लेते हैं, और वो भी मुझे समझने लगे कि हाँ लड़का बड़ा हो गया है, तो बात कर पाता है, कोई भी बात उससे कर सकता हूँ। और काफी अच्छा फैक्टर है पिछली जनरेशन के लिए भी समझना कि भाई जो अब की जनरेशन है वो सुनने वाली, कुछ अगर तुमने उनकी परवरिश अच्छे से की है तो वो सुनने लायक भी है, और तुम उससे बातें शेयर कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया थोड़ी देख ली है, तुमने ज्यादा देखी है, तुमने बिल्कुल अलग जमाना देखा है। लेकिन अब की सिचुएशन में जिसमें तुम हो, उसमें तुम्हारे जो छोटे हैं तुमको अच्छा गाइड करते हैं। तो ये बात अगर कोई पेरेंट समझता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और चिल्ड्रंस का भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे अपने पेरेंट्स पर उतना स्ट्रेस कम करने में। हाँ मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर हम बैक टू अगर कॉलेज लाइफ चाहते हैं कि अगर भैया साहब स्कूल का एक पर्टिकुलर फेज हमारा कंप्लीट होता है, फिर हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं, तो फिर कॉलेज लाइफ में भी एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है हमको। फिर क्या होता है कि स्कूल में तो बहुत अलग एनवायरनमेंट रहता है भैया साहब, तो एक बबल के अंदर है तो फिर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, तो वहां पे स्ट्रेस थोड़ा सा चालू हो जाता है। वहां पे क्या होता है, हम एक नई दुनिया देखते हैं। बिल्कुल। तो वो नई दुनिया क्या होती है ना कि जैसे कि
मान लेते हैं कि हम सबसे पहले कॉलेज में गए भाई, हाँ और कॉलेज में क्या होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होती हम पे। वही तो क्या होता है कि घर पे बहुत सारी बाउंडेशन होती है, बिल्कुल। तो जब एक व्यक्ति आजाद परिंदा हो जाता है, फिर हाँ। वो चला जाता है, तो फिर वो अलग अलग गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। सब चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हाँ, वो हर चीज एक्सप्लोर करने के चक्कर में क्या होता है ना कि फिर वो मेंटल मतलब उस लूप में फंस जाता है। हाँ, वो एक पीर प्रेशर में आ जाता है जो उसके हाँ। साथ सही सही कर रहे होते हैं कि यार वो ये कर रहा है मुझे भी करना चाहिए, वो ये कर रहा है नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि तुम्हारी परवरिश कैसे हुई है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 12th तक समझा दिया है कि बेटा ये गलत है ये सही है और तुमको सोच नहीं, समझ के डिसीजन लेना मुझे ऐसा लगता है कि शायद समझाना भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स समझाते हैं, मतलब बच्चा समझ पाया है हाँ, नहीं हाँ, आया, वो भी वो चीज वाला है। फैक्टर मैं समझ गया। मतलब जैसे ऐसा होता है कि अगर कोई पेरेंट्स बता तो रहा है वो, हाँ। लेकिन वो किस वे में बता रहा है, भाई किस वे में वो मार मार के बता रहे तो हैं, वो नहीं तो समझेगा। वो क्या, वो बहुत ज्यादा वैसा Deep हो हो जाएगा जाते कि हैं अब तो मेरे को करना ही है, ये Yes. मना कर दिया तो मेरे को करना ही Yes. है। तो उससे क्या होता है ना कि जो मतलब हमारा ब्रेन का कंज्यूम करने की क्षमता होती बिल्कुल है ना, negative वो चलता है। बहुत ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल भाई negative चलता ये है तो मेरे हमारा पीछे ही पड़े हुए हैं, हाँ। मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। हाँ। तो वो वाला पर्टिकुलर फैक्टर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। बिल्कुल मतलब वही है कि तुम किसी चीज को सिखाना चाहते हो ना, तो तुम उसको नेगेटिवली जो अगर तुम किसी को डांट के सिखाओगे और सिखाओगे कि ये सही है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे गलत करेगा। हाँ। अगर तुम उसको पहले सब, मेरा जो पिताजी ने और मेरी फैमिली ने मेरे को समझाया, उन्होंने इस तरीके से समझाया, उन्होंने सारे फैक्टर सारे पत्ते खोल के रख दिया आगे को सामने कि यार अब ये सिचुएशन है तुझे क्या करना है। मैंने डिसीजंस 9th के बाद से मेरे पिताजी ने छोड़ दिया कि सब्जेक्ट क्या लेना है तेरी मर्जी, पढ़ाई क्या करनी है तेरी मर्जी, दोस्ती क्या है सब तेरी मर्जी, सब एक्सपीरियंस कर, कुछ गलत मत कर। बस उनका ये कहना है कि कुछ गलत मत करना और गलत हो तो आगे बता रहा हम संभालेंगे। सही। तो वो जो फ्रीडम मेरे को मिली गलती करने का मौका, तो उसमें मैं काफी खुद को इवॉल्व कर पाया और गलत सही का अंदाज जैसे लग पाया। गलतियां करी मैंने भी और काफी करी, लेकिन पिताजी ने सपोर्ट किया, समझाया और गलत सही में एक तरीका दिया कि इसको एडजस्ट करते हैं। वो काफी अच्छी पेरेंटिंग मैं कहूंगा कि घर वालों ने मेरे को दी, तो मैं अभी तक सही रास्ते पे चल रहा हूँ भगवान का दिन। हाँ, हाँ, तो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से वापस हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे वापस रिलाई करते हैं कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स के पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थोड़ा सा मेंटल जो इम्बैलेंस है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं नहीं करता, हुआ। लेकिन आपका जो शायद आउटर एनवायरनमेंट हो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर होता है घर का एनवायरनमेंट, वो अगर अच्छा मिल जाता है, फिर बाहर का एनवायरनमेंट मिल जाता है, छोटी छोटी बातें अफेक्ट करने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे थॉट होते हैं ना कि अरे यार हाँ उस पर्टिकुलर पर्सन ने हमको ऐसा बोल दिया, हम वहां जा रहे थे तो उसने वैसा कमेंट कर दिया, काइंड ऑफ मतलब हाँ। इसी लूप में फंसे हुए हैं हर व्यक्ति हाँ। कि उसने ऐसा बोल दिया, अरे यार मेरे से वो वाला काम नहीं। अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है या फिर कुछ भी है ना, तो वो उस पर्टिकुलर चीज में फंस जाता है कि अरे यार मैं वो पर्टिकुलर चीज ऐसे कर सकता था। तो उस वाले लूप में फंसने के चक्कर में क्या होता है कि बंदा बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है। स्टक हो जाता है और आदमियों में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उनको अपने इमोशन एक्सप्रेस करने मैक्सिमम आते नहीं है। तो वो जो एक लूप है जिसके अंदर वो अपने बारे में सोचते रहते हैं तो उसके बीच में फंस जाते हैं। ठीक है, तो वो बात नहीं कर पाते कि इसे, और बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब जो लेडीज में फैक्टर है इमोशनल होती है, वो तो अपने आप को एक्सप्रेस करना उनको आता है, मतलब मैक्सिमम लड़कों को नहीं आता है, ऐसा नहीं, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ बस मैं। तो इस वजह से उनको स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होता है आदमियों को। नहीं मतलब एक तो आदमी तो नहीं, पर हम मतलब जैसे मेल का क्या होता है ना कि हम लोग किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं। वही मतलब इमोशनल चीजें जो आती है वो कभी कोई भी व्यक्ति शेयर नहीं कर सकता है। मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि यार मैं बता दूंगा तो मेरे को वो सामने वाला ऐसा जज कर लेगा, कमजोर समझ लेगा, कमजोर समझ लेगा। मेन चीज वो हो जाती है बहुत ज्यादा। मेल ईगो है ना, वो बाय डिफॉल्ट नेचर ने फिक्स करके दी है कि भाई आदमी का कमजोर होना एक गुनाह है, क्योंकि हर एज में वो फैक्टर प्ले करता है। फिर वो आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक मतलब आपकी उम्र हो चुकी है, आप 60-65 साल के हो चुके हैं ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि वो वाला जो फेस आता है ना, उस फेस में आपका कोई दोस्त नहीं रहता है। हाँ, उस वाले फेस में क्या रहता है कि आप अकेले। अब उस अकेलेपन में ना आप बहुत ज्यादा मेंटली डिसबैलेंस हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर जोन में क्या आपकी वाइफ आपके साथ रहती है, सिर्फ आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं। फिर वहां पे आपका वो वाला मैटर पूरा करता है कि आप बचपन से लेके तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कैसा था, उस हिसाब से ही आप बिहेव करोगे। मतलब खुसट हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं यार क्योंकि बचपन से ही उन लोगों ने वो चीज देखी, एग्रेशन देखा है। हाँ, अगर वो प्यार से देखेंगे तो प्यार से चीज है, बस बात में आएगी। लेकिन वो मेंटल इम्बैलेंस होना ना हर व्यक्ति का डिपेंड करता है किस चीज पर, उसी चीज पर कि उसका एनवायरनमेंट कैसा था, पिछले 60 साल उन्होंने कैसे बिताए हैं उन्होंने। मतलब हर व्यक्ति का एक अलग एनवायरनमेंट होता है।
अलग जोन होता है। बिल्कुल। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल के ऊपर क्या रहेगा, भाई मेरे बॉस ने ये बोल दिया, मेरे सीनियर ने ये बोल दिया, अरे मेरा मेरे जूनियर peers था ये यार, बोल रहे हाँ हैं, मेरा ऐसे जूनियर रूडली था बात। भाई, मेरा कलीग है, मेरा कलीग ऐसा बोल रहा है, मतलब मैंने यार वो काम करा था फिर भी मेरा काम Credit कंसिडर मिला। नहीं करा, काइंड ऑफ चीजें Credit होती है। मिला। वर्किंग प्रोफेशनल के रिगार्डिंग अलग होता है। जैसे कि अगर मान लो आप फार्मर के रिगार्डिंग देखते हो तो फार्मर बहुत ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? वो बता नहीं पाते भैया साहब, क्योंकि वो जो मेंटल हेल्थ है ना, वो हर एक प्रोफेशन में होता है। हर एक प्रोफेशन फिर वो देख लेते हैं हम, भैया साहब कोई रेडी वाला है, ठेले वाला है, उसको अलग मतलब मेंटल हेल्थ होता है यार कि भाई कैसे होगा, मतलब उसको परिवार को देखना है, वो चीज अलग होती है उसका। मेंटल हेल्थ बेसिक सर्वाइव क्या हो रही है कि बंदा फ्यूचर की सोच रहा है, हाँ पास्ट में रह रहा है, और मतलब प्रेजेंट में रह रहा है, फ्यूचर की सोच रहा है पास्ट को कंसिडर करते हुए, तो ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, ब्लंडर कर देती हैं, और तब बंदा मेंटल स्ट्रेस लेता है। अब लड़का हो चाहे लड़की, ये स्ट्रेस वाला फैक्टर दोनों में है, पर मैं लड़की की बात क्या है ना कि लड़की एक्सप्रेस कर देती है, कर देती बता है, देती है वो तो। उनको खुल के रो पाते हैं। हाँ। यार आदमियों में तुमने क्या मतलब, मैंने बहुत कम लड़कों को रोते हुए देखा है, मतलब इतने सारे लड़के दोस्त हैं, पर स्टिल किसी ने कभी मेरे को किसी ने वो खुद कंसीडर नहीं कर पाते कि मैं बता पाऊं, वो अरे खुद उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। अब वो बंदा किसी से गुस्सा है तो वो बोल नहीं नहीं बता पाएगा, पाएगा, नहीं बता पाएगा किसी से नाराज है, उसे पता ही नहीं उसे फील क्या हो रहा है, पर हाँ बुरा लग रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, पर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है कि भाई चल क्या रहा है अंदर, इमोशंस के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना इतनी। अब वो हाँ, मतलब वही चीज है कि मतलब अवेयरनेस हो बचपन से, मतलब स्कूल में शायद मेरे को लगता है कि ऐसे करिकुलम ऐड होने चाहिए, होना चाहिए। ऐसा करिकुलम ऐड हो जिससे कि बच्चों को पता चले कि रियलिटी क्या है लाइफ में, मतलब या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसे सेशन अरेंज करवाने चाहिए हर स्कूल को, कि भैया साहब जिससे लोगों को पता चले बचपन से, सेल्फ अवेयरनेस की क्लास, तुम अगर कुछ फील कर रहे हो तुम उसको एक्सप्रेस कैसे करते हो, क्योंकि बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेशन काफी बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में आइसोलेशन की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जैसे कि एक ही सोल्यूशन है आइसोलेशन का, जो है कम्युनिकेशन। तुम एक इंसान सोशल एनिमल है, जब तक वो एक दूसरे से मिलकर बात नहीं करेगा वो अपना स्ट्रेस कम नहीं कर सकता, और ये बहुत जरूरी है इसका। अच्छे जैसे आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया कि अब स्कूल में एक एकेडमिक ऐसा कुछ सब्जेक्ट लाना चाहिए जिससे कि इंपॉर्टेंस इसकी पता चले। और मतलब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति एक मतलब बाउंडेशन में, हर व्यक्ति एक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के जोन में, हर व्यक्ति मतलब इतना ज्यादा हो चुका है आज के दौर में कि क्या होता है ना कि वो बता भी नहीं पाता, वो उस ओवर थिंकिंग के जोन में से कभी बाहर नहीं आ पाता है, मतलब वो उस ओवर थिंकिंग के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन जब मरता है ना तो उस ओवर थिंकिंग के साथ मरता है, लेकिन वो जैसे मर जाता है ना कोई भी व्यक्ति, उसके बाद वो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, वो ओवर थिंकिंग गायब हो जाती है, मतलब कुछ मतलब नहीं है उस चीज का। तो उस चीज का मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आप किसी के साथ वो बातें शेयर कर ही नहीं सकते हो, तो स्टार्टिंग से अगर हम जैसे कि हमने बताया कि भाई स्कूल लाइफ में हो जाए, या फिर स्कूल लाइफ में ही हमारे पास ऐसा कुछ अवेयरनेस का हो जाए, या फिर कॉलेज में अवेयरनेस का हो, या फिर जैसे कि हम ये पहला चैनल चालू करने वाले हैं, तो शायद हमने जो बातें करी है ये शायद इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतनी सारी चीजें ना बता पाए, शायद आगे वाली वीडियो में हम यह बातें और ज्यादा गहनता से बता पाते हैं, और शायद बहुत सारे ऐसे दूसरे क्रिएटर्स को और ज्यादा बताना चाहिए, ताकि जिससे कि क्या होता है ना कि मतलब हर एक जोन को, हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आज एक मेन फेस कर रहा है उसके रिगार्डिंग बात होनी चाहिए। इट्स अब जो स्ट्रेस वाला फैक्टर जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए है, क्योंकि मेंस की मेंटल हेल्थ उन्हें नहीं पता क्या है, पर वो परेशान है ना, किसी वर्क कर नहीं पा रहे हैं, और इस केस में जो सुसाइडल केस है, रेट्स है, वो भी बहुत ज्यादा है, हाँ, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। नहीं ऐसा बोल नहीं सकते, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हाँ, मतलब स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, किसी की मृत्यु है, फिर किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर ये चीजें बहुत कंसर्निंग फैक्टर है, एक स्ट्रेस जो मेल और फीमेल दोनों में ही है। अब मेल्स में बस और फीमेल्स में इतना फर्क है कि एक्सप्रेशन कितना कौन कर पाता है, बस मेरे को जो लगता है। हाँ, तो यही चीज है, मतलब लास्ट में मतलब हम जब इसको पूरे को सम अप करते हैं तो मेन चीज यही है भैया साहब की जैसे कि हम हमारा जीवन शुरू करते हैं से लेके तो हमारा जीवन जब खत्म होता है, उस बीच में जितनी भी हमें तकलीफ होती है या फिर जितना भी हमें एक अच्छा जीवन मिलता है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हमें
बहुत ज्यादा सीखना चाहिए सीखना चाहिए। और हमें लोगों को समझना चाहिए बिल्कुल। और लोगों को भी हमको समझना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें हर चीज को क्लियर करना चाहिए बिल्कुल। सामने वाले से, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन में हो भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे हो, मतलब बच्चे मतलब वो नहीं बोल रही बहुत ज्यादा बच्चा हो, मतलब एक समझदार बच्चा हो जो 12 साल का हो, टीनेजर हो, या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर एक मतलब काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज हो, मतलब हर व्यक्ति को क्या एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि अब आने वाला जो जोन है ना वो एआई ड्रिवन है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा लोग आइसोलेट होने वाले होने हैं, में इसलिए होने वाले हैं क्योंकि लोग पूरा यूट्यूब पे जा रहे हैं भैया साहब, पूरा वर्चुअल रियलिटी आ गया है, वीआर पे जा रहे हैं, वीआर पे जा लोग रहे घर हैं, से AR पे बाहर जा नहीं रहे हैं निकल भैया रहे साहब, हैं, सब गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हैं, घर से बाहर नहीं हाँ। निकल रहे हैं, आंखों पे लगा के पूरी दुनिया देख रहे हैं, आंखें उतार के। मतलब वो रोज रोज लोगों से बातें कर रहे हैं लेकिन बातें नहीं कर पा रहे हैं, कब तक एक स्क्रीन से बात करेंगे? इसलिए मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर ये दिखता है। तो ये हमारा एक छोटा सा कन्वर्सेशन था और मुझे लगता है शायद आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो हम अगली बार वापस मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम अलविदा, धन्यवाद। खुदा हाफिज।